11वीं की क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आप लोग को हम ग्राफ पढ़ा रहे थे, याद होगा। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ वीटी ग्राफ पहले बताएंगे, फिर उसके बाद और भी आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वीटी ग्राफ बिल्कुल एक्सटी की तरह ही इसका भी प्रॉपर्टी है। जैसे सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है इसका, देखिए, अगर इस तरह का ग्राफ आप देखते हैं, ये वीटी ग्राफ, अगर इस तरह ग्राफ है तो आप अलग अलग समय पर इस पर टेंजेंट खींच लीजिए। जैसे इस समय t1, ये समय t2, ये समय t3, सब पर स्पर्श रेखा खींच लीजिए, टेंजेंट खींच लीजिए। जैसे यहां पर आप टेंजेंट खींचेंगे t1 पर, ये एंगल मान लीजिए θ1, ये आप t2 पर खींचेंगे स्पर्श रेखा। आप लोग देख पा रहे हैं ना, ये θ2 हो गया। ये t3 पर खींच रहे हैं रेखा, ये θ2 था, ये θ3 है। अभी इस समय बढ़ने पर आप गौर से देखिए, θ1 से बड़ा है θ2 से बड़ा है θ3, यानी एच टी इंक्रीजेज, थीटा ऑल्सो increases. Therefore, acceleration increases. एक्सलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि थीटा बढ़ रहा है और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होने पर टेन थीटा का मान बढ़ रहा है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होने पर टेन थीटा का मान बढ़ रहा है, और टेन थीटा का मान बढ़ने पर वीटी ग्राफ में टेन थीटा एक्सेलरेशन बताता है, increases. Therefore, acceleration increases. Also, here theta is smaller than 90 degree. Therefore, acceleration is positive. Acceleration positive. उसी प्रकार यहां एक दूसरा ग्राफ देखिए। अब हम हर बार स्लोप खींचेंगे नहीं, जो कहेंगे वो आप करके देखिए। ये वीटी है, और अगर ऐसा ग्राफ हो, ऐसा, तो इसमें भी अलग अलग समय चूज कर लीजिए। जैसे एक समय t1, दूसरा t2, तीसरा t3, और इस अलग अलग समय पर स्लोप खींचिए। यहाँ पर एक टेंजेंट, एक इसकी लेकर लाइन खींच लीजिएगा, एक यहाँ पर खींच लीजिएगा, यहाँ पर। अब देखिएगा तो एंगल थीटा का मान घट रहा है, और साथ ही साथ थीटा 90 से छोटा भी है। हेयर थीटा लेस देन 90 एंड थीटा डिक्रीजेज as t increases. It means acceleration is positive, but its value decreases. इन इसका मान क्या हो रहा है? घट रहा है, घटता है। Its value is decreasing, घट रहा है। ओके, उसी प्रकार यहां पर देखिए, अगर ऐसा हो कि वीटी ग्राफ हो और ये ऐसा हो,
यानी समय बीत रहा है, लेकिन वेलोसिटी का मान देखिए ना, ये 0 है, यहाँ कुछ होगा, ये ऐसे ऊपर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ नहीं रहा है, एक फिक्स मान, कुछ मान फिक्स लगातार समय, इस समय पर जितना मान भी का, इस समय पर भी उतना ही मान भी का, यानी लगातार एक ही जैसा मान है, फिक्स है। समझ रहे हैं? इसका मतलब हियर देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, therefore acceleration is 0। इसको और भी तरीके से सोच सकते हैं। आप किसी भी समय पर, इस समय पर यहाँ पर टेंजेंट खींचेगा, तो मैं बताया था कि स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वही स्ट्रेट लाइन होता है। जैसे इस समय पर बात कर रहे हैं, इस समय पर, तो ये यही स्ट्रेट लाइन हो गया टेंजेंट। अब ये स्ट्रेट लाइन इस टाइम एक्सिस के पैरेलल है, यानी थीटा का मान हेयर, थीटा क्या है, 0 डिग्री है, इसलिए टेन थीटा यानी टेन 0 बराबर क्या होगा, 0। therefore एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। देख रहे हैं? तो ऐसा वीटी ग्राफ हो तो एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 का मतलब ये नहीं कि पार्टिकल रेस्ट में, अरे भाई एक्सेलरेशन 0 है, लेकिन एक समान चाल से चल रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, स्पीड नहीं बदल रहा। बात समझ रहे हैं? हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए पहले। मैंने बोर्ड साफ कर लिया है, और प्रॉपर्टी देखिए आप, जैसे ऐसा देखिए, ये वीटी ग्राफ है, अब ऐसा हो, अब इसके किसी भी समय पर स्लोप खींचेगा, टेंजेंट खींचेगा, तो यही स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट स्ट्रेट लाइन ही होता है, तो यही आएगा। यानी यहां पर थीटा क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट, देयरफॉर टेन थीटा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दैट इज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बात समझ रहे हैं? यहां पर देखिए, अगर ऐसा हो जाए, सब हम पोजीशन टाइम ग्राफ में बताए होंगे आपको, इसमें भी क्या होगा, आप अलग अलग समय पर स्लोप खींच के देखिए, यहां पर खींचेंगे, स्केल से खींचिएगा, हाथ से टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, ये एंगल ना, ये थीटा 1 हुआ, थीटा 1। इस समय पर देखिए, ये थीटा 2 हुआ, और भी आगे खींच सकते हैं, मैं 2 ही खींच रहा हूं। यहाँ देखिए थीटा 1 का मान कह सकते हैं आपकी कुछ 120 के आसपास होगा, यानी 90 से आगे है, लेकिन ये 180 के आसपास है, 180 से कम है, लेकिन ये 150 के आसपास है। यानी हेयर थीटा 2 छोटा है, किससे, थीटा 2 छोटा है 180 से, लेकिन ये बड़ा है थीटा 1 से, और थीटा 1 बड़ा है 90 से। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा बढ़ने पर टेन थीटा का मैग्नीट्यूड, माइनस बता दीजिए, मॉड लगा दीजिए, प्लस मत करिए, मैग्नीट्यूड घटता है, यानी एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन निगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि थीटा का मान 90 से बड़ा है, और एक्सेलरेशन निगेटिव होने पर वेलोसिटी घट रहा है। खैर, जरा सा मैं इसको थोड़ा सा और अच्छा कर देता हूं, इसीलिए टेन 180 से बड़ा होगा टेन थीटा 2, उससे बड़ा होगा टेन थीटा 1, उससे बड़ा होगा टेन 90, ये मॉड लगा के, मॉड लगा के, मॉड लगा के। तो इसका मतलब गौर से देखिए कि जितना, अब गौर से देखिए कि थीटा 1 यानी पहले समय पर t1 पर था, ये t2 पर था, तो पहले ज्यादा एक्सेलरेशन था, बाद में एक्सेलरेशन कम हो गया, यानी समय के साथ एक्सेलरेशन घट रहा है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग,
decreasing, and it is negative. अब देखिए, चूंकि यहाँ since here एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव में है, माइनस में है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी घट रहा है, नेगेटिव। देयरफॉर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। बात समझ रहे हैं? अब देखिए छठा प्रॉपर्टी, ये हमारा VT ग्राफ है। ऐसा होगा तो अलग अलग समय पर आप स्लोप खींचिएगा, T1 पर, T2 पर। मैं खींच नहीं रहा हूं इस तरह से T3 पर। तो आप देखिएगा क्या, यहां एक्सेलरेशन बढ़ेगा लेकिन माइनस में। हेयर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग बट नेगेटिव। जब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी का मान जितना इस समय है उससे T2 समय पर वेलोसिटी कम हो गया, नेगेटिव, बट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। जब ये एक्सेलरेशन नेगेटिव तो वेलोसिटी घटेगा, जब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ेगा। एक्सेलरेशन घट रहा है बड़ा मतलब नहीं, एक्सेलरेशन घट भी रहा है लेकिन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। बात बताइए। और एक्सेलरेशन नेगेटिव में है और बढ़ भी रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है। समझ रहे हैं? नोट करिए इसको, इसके बाद और भी आगे कुछ बात बताते हैं। तो हमने बोर्ड साफ कर लिया है। अब VT ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये कैसे निकलेगा वो देखते हैं। आइए, डिटर्मिनेशन ऑफ displacement and distance from VT curve। अब देखिए, यहां हम एक कर्व बना लेते हैं। VT कर्व, ये ग्राफ है जो T1 से T2 समय के बीच में खींचा गया है। T1 से T2 समय के बीच खींचा गया है। अब ध्यान दीजिए, ये मत समझिए कि इस ग्राफ पर पार्टिकल चल रहा है, ऐसा नहीं समझिएगा। पार्टिकल किसी सरल रेखा पर चल रहा है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, या कर्व भी हो सकता है, चल रहा है। पार्टिकल कहीं और चल रहा है, लेकिन किस समय पर कितना वेलोसिटी होगा, यानी समय के साथ जो वेलोसिटी बदल रहा है वो ये ग्राफ बता रहा है। यानी फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम। फिगर shows the variation of velocity with time। मान लीजिए कि कोई समय, ये हमारा कोई समय t है और इस समय वेलोसिटी v है। अब हम इस t से आगे एक बहुत छोटा समय का अंतराल लेते हैं, बहुत छोटा टाइम का इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, एक छोटा सा टाइम इंटरवल लेते हैं। t प्लस dt, t प्लस dt, dt बहुत छोटा हो गया, d लग गया, बहुत छोटा हो गया।
सोचिए इतना छोटा है कि आपकी इसके टॉप पोजीशन और इसके टॉप पोजीशन कोई अंतर ही नजर नहीं आए। हालांकि यहाँ तो नजर आता है आपको, लेकिन रियली में मैं चाहता हूं कि ये नजर नहीं आए आपको, एकदम पास पास, यानी इतना छोटा टाइम समय अंतराल लिया कि वी में ऑलमोस्ट करीब करीब कोई चेंज नहीं हुआ, वही का वही रह गया, इतना छोटा समय अंतराल। लेट at any time t velocity of particle is v. Consider a very small time interval t plus dt, so that there is negligible change in velocity of particle में नगण्य चेंज हुआ वेलोसिटी। ओके, अब जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ इस समय के अंतराल में, यानी यूनिफॉर्म मोशन हुआ, और जब यूनिफॉर्म मोशन हो गया, एक समान चाल हो गया, तो एक समान चाल के लिए फॉर्मूला एफ बराबर वी टी पढ़े होंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो इस टी और टी प्लस डी टी कुछ में चला गया डिस्टेंस, जानते हैं डिस्टेंस, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा, और displacement travel by particle during t and t plus dt इक्वल टू कितना होगा? तो s बराबर क्या होता है? dt। तो वेलोसिटी कितना रह गया करीब करीब v, और कितना समय गैप लिया आपने? dt, v dt। वास्तव में इस v dt क्या है इस ग्राफ पर देखिए, तो v ये हाइट है और dt ये चौड़ाई है, v ये हाइट है और dt ये चौड़ाई है, v dt ये एरिया होगा, ये एरिया होगा, dt क्या होगा? एरिया होगा। ये v dt क्या है? एरिया ऑफ सैडेड स्ट्रिप। ये जो पट्टी जिसको मैंने अभी कलर कर दिया है उसका एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया, भी ये लंबाई और dt ये चौड़ाई, एरिया ऑफ सैडेड स्ट्रिप। सोचिए dt समय में हमने निकाला t और t प्लस dt बीच में, तो ये स्टेप कर लिया है। फिर अगला एक छोटा सा समय ले लेंगे, उसके बीच में फिर से हम निकालेंगे, फिर एक पट्टी आ जाएगा हमको, फिर ले लेंगे, फिर एक पट्टी आ जाएगा हमको, इस तरह से हम लेते जाएंगे, यानी हर पट्टी को जोड़ते चले जाएं तो t1 से t2 तक में कुल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यानी t1 से t2 तक में हर छोटे छोटे दूरी को निकाल कर जोड़ दे, तो फिजिक्स में जोड़ देना मतलब इंटीग्रेट कर दे, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट during t1 and t2, during t1 and t2, during t1 to t2 इक्वल टू क्या होगा? इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेशन v dt। अब समझिएगा टोटल डिस्टेंस जो हमारा आ गया वो तो ये हमारा इंटीग्रेशन v dt आ गया, और v dt क्या है? v dt के सबको जोड़ते जाएं, सबको यानी हर छोटे छोटे को जोड़ते जाएं, इंटीग्रेट करते जाएं, तो क्या आ जाएगा? तो टोटल एरिया आ जाएगा, ये पूरा एरिया यहां से आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा, पूरा इसके नीचे का एरिया, यानी टोटल एरिया अंडर VT का। यानी ध्यान रहे, अगर VT ग्राफ से आपको टोटल एरिया जानना हो,
VT ग्राफ से अगर आपको एरिया जानना हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जानना हो तो उसके नीचे का एरिया निकाल लीजिए। दैट इज टू फाइंड आउट displacement or distance from VT curve, we find area under VT curve। हम VT ग्राफ के नीचे का एरिया निकालते हैं, समझ गए? अब हम एक उदाहरण दिखाते हैं, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम बोर्ड साफ करेंगे। पहले हम एक बार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वेरीफाई ये कर देते हैं। देखिए, ये हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये हमारा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ढाल, ये हमको वेलोसिटी बताएगा। अब VT ग्राफ का स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप, ये हमारा एक्सेलरेशन बताएगा। मैंने क्या कहा? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताएगा और VT ग्राफ का स्लोप हमारा एक्सेलरेशन बताएगा। इसका उल्टा AT ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए, एरिया, तो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी। और VT ग्राफ का एरिया निकाल लीजिए, VT ग्राफ का, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, यानी एरिया में लिख देता हूं। यहाँ एरिया निकालेंगे तो हमको डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकल जाएगा। ये हमारा की पॉइंट्स है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा, हमेशा दिमाग में रखिएगा इसको। इसी को हम लोग वहां कहते थे ना कि xt फंक्शन हो तो स्लोप निकालना मतलब डिफरेंशिएट करना, dx/dt निकाल लेना, वहां बोलते थे। स्लोप निकालना मतलब dv/dt निकाल लेना, तो एक्सेलरेशन मिल जाता था, याद करिए। और एरिया निकालना मतलब इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट करके वापस कुछ याद करिए, काइनेमेटिक्स में वही काम है। अब देखिए, तो शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल। एक फिगर बनाते कुछ इस तरह का, हमारा VT कर्व है, जीरो, ये हमारा 10 है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है। ये हमारा मान लीजिए कि 2 सेकंड है, ये हमारा 6 सेकंड है, हमारा ये 8 सेकंड है, और ये हमारा 10 सेकंड, 30 सेकंड में है। और हमें निकालना है इसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। क्वेश्चन में कहेगा ऐसे कि कंसीडर द VT कर्व shown in figure, velocity of a particle varies with time. Find distance and displacement travel by particle during A में 0 to 2 सेकेंड, B में 2 to 6 सेकेंड, C में 0 to 8 सेकेंड और D में 0 to 10 सेकेंड। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, 0 से 2 सेकेंड में कहेगा, हम नाम देते समझाने के लिए, हम नाम देते हैं, मान लीजिए इसको हम A कहते हैं, A कहते हैं, 0 है,
ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, सी कहते हैं, इसको डी कहते हैं, इसको ई कहते हैं, इसको एफ कहते हैं, इसको जी कहते हैं। अब देखिए, हमको 0 से 2 सेकंड में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला, देखिए ना लिखा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखिए आप 0 से 2 सेकंड तक ग्राफ निगेटिव ही हुआ है क्या? नेगेटिव मतलब इससे ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, इससे ऊपर टाइम एक्स से नीचे नेगेटिव होगा। देखिए ना, इस 8 सेकंड के बाद नीचे नेगेटिव हो गया है, देख रहे हैं, यहाँ से डी से ई तक नेगेटिव बराबर। लेकिन क्या 0 से 2 में नेगेटिव है? 0 से 2 सेकंड के बीच में, यानी ए से बी के बीच में नहीं है। इसका मतलब जब ग्राफ नेगेटिव नहीं हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होते हैं, यानी डिस्प्लेस इक्वल टू डिस्टेंस, वो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी जी, और वो कितना हो जाएगा? बराबर 1/2 इंटू बेस 2 इंटू हाइट 10, यानी 10 मीटर। बी नंबर में देखिए आप 2 to 6 में देखिए ग्राफ नेगेटिव हुआ है क्या? क्या इस टाइम एक्स से नीचे आया है क्या? नहीं आया, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस बराबर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम दे दीजिए बी सी एफ जी, बराबर क्या हो जाएगा? तो बेस 4 हाइट 10, यानी 40 मीटर। लेकिन आप ये हो गया। 0 से 8 में आइए, 0 से 8 में भी देखिए, यहाँ देखिए सी से डी में वेलोसिटी घटा है, लेकिन नीचे नहीं आया, सी से डी में डायरेक्ट से नीचे नहीं आया, यानी यहाँ भी बराबर होगा। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है। देखिए सी में देखिए, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्टेंस बराबर क्या होगा? एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम हो गया, बराबर होगा एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी ये 4 और ये 8 पैरेलल साइड्स होता ना, 4 + 8। आप थोड़ा समझिए, 6 में से 2 गया, 4 बचा, यहाँ पर 8 इंटू हाइट 10, यानी 60 मीटर। आप समझ रहे हैं? ये हो गया। लेकिन 0 से 12 में देखिए, खास बात यहां पर 0 से 10 में देखिए, 0 से 10 में ग्राफ नेगेटिव भी हुआ है कुछ ऐसा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, यहां पर डिस्टेंस निकालना होगा, तो बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी ए प्लस एरिया डी ई, इसको कुछ नाम नहीं दिया जी, इसका नाम एच दे देते हैं, इसका नाम एच, डी ई एच, यानी 1/2। ये जो एरिया ए बी सी डी ए है, अभी आप निकाले ना, ए बी सी डी एरिया कितना? 60, ये 60 का प्लस डी ई एच, समझिए स्ट्रिक्ट लाइन है। तो 2 सेकंड में 6 से 8, 2 सेकंड में 10 से 0 हो गया, तो 2 सेकंड में फिर 8 से 10 में, फिर ये -10, यानी ये -10 होगा, -10 होगा। तो -10 हुआ, तो आप ये 10 वो हाइट, ये ट्रायंगल हुआ ना, 1/2 गुना बेस, ये 2, ये 2, ये और ये हाइट 10। ये नहीं कि माइनस ले लेंगे, ऐसा नहीं, माइनस नहीं लिए हैं, देखिए आप वर्ष माइनस नहीं है, तो कितना हो गया? 70 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो ये जो हमारा होगा एरिया ए बी सी
डी ए में से घटाएंगे कौन सा एरिया, ए बी सी डी ए, इसमें से घटाएंगे क्योंकि माइनस हो गया। माइनस होने का मतलब यहां तक 8 सेकंड तक तो आगे बढ़ा, लेकिन 8 से 10 में वापस लौट गया। निगेटिव वेलोसिटी का मतलब वापस लौट के हमारी तरफ आना, निगेटिव मतलब ये होता है। तो माइनस DEH, यानी ये तो 60 है, माइनस 10 यानी 50 मीटर ही 60 तक गया ऐसा, और फिर 10 वापस आ गया तो 50 ही हुआ। लेकिन दूरी में 60 गया और 10 आया तो भी जुड़ जाएगा दूरी में, 60 प्लस 10 70। समझ रहे हैं? तो इस तरह से ये निकलता है। बात समझ गए हैं? कुछ एग्जाम्पल से भी हम लोग देखेंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, आज यही तक रहने देते हैं। कल हम कुछ एग्जाम्पल्स बना के दिखाएंगे और ऐसी बना प्रॉब्लम्स कल बता देंगे जो कैनामेटिक्स में है ना, वो 6 से लेकर 12 या 13 तक, उस सब क्वेश्चंस भी हम कल बता देंगे। ओके, आज यही तक रहने देते हैं। ओके, बाय।